याद रखना है आपने। आपके जो है वो पाँव के पंजों से आगे न जाएं और अपनी हील को हैवी करने के लिए हिप को आधा इंच या 1 इंच नीचे मूव करें प्लीज। और हाथों का फासला शोल्डर टाई के बराबर, शोल्डर ढीले छोड़िए प्लीज, शोल्डर को रिलैक्स करें। हाथ की फिंगर्स को पूरा खोलिए, हाथ की फिंगर्स को पूरा खोलिए और कोशिश करें कि हाथ यहाँ पे दृष्टि पॉइंट होता है, जहाँ पे आपका सजदा होता है वहां पे दृष्टि पॉइंट होता है आंखों का, यहाँ पे हाथ रखे अपने प्लीज, अपने बाजू कानों के बराबर मत फैलाइए। और सांस पर तो जो इनहेल एंड फोर को एंगेज कीजिए। अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपवर्ड सैल्यूट, यहाँ पे उठाएं बॉडी को, सांस करते ऊपर, दोनों दोनों हाथों को अपनी हाथों पे लॉक कर दें और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइडों पर, माउंटेन पोज। माउंटेन पोज को याद कैसा होता है, अपनी बॉडी को देखें और अपने टेल को आगे थोड़ा सा अपने टक करना ताकि आपकी हील पर वेट बैलेंस हो जाए। और यहाँ से अगेन अपवर्ड सैल्यूट, इनहेल कर प्लीज बाजू पर उठाइए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, हाफ पे लिफ्ट और फॉरवर्ड फोल्ड, दोनों हाथ टच करें और वॉक करके या जंप करके ब्लैक पैर दीजिए प्लीज प्लैंक पोज के ऊपर, प्लेन प्लैंक। जब प्लेन प्लैंक में आना है तो अपनी अलाइनमेंट चेक करें, दोनों रिस्ट जॉइंट, दोनों शोल्डर जॉइंट के साथ, और आपकी हिप जो है ना वो डाउन होनी चाहिए। वन लाइन पोज, लकड़ी का फट्टा कैसे होता है जैसे नीचा पड़ा हो, उसको लाइन जेन में, उस हिसाब से अपने जो कुछ लोगों की हिप डाउन है, कुछ ही अप है, उसको बैलेंस करें प्लीज। डॉक्टर साहब अपनी हिप उठाएं ऊपर, हिप उठाओ, इतने बात देखो, अपने आप को देखो अंदर की आंख से, और यहाँ पे अपने कोर को एंगेज करें प्लीज। फिंगर टिप्स और वेट चेक करें और अपनी हील्स को हल्का सा जो पीछे मूव करें, पीछे की तरफ, और सांस भरें और एक्सहेल करते हुए स्लोली चतुरंगा दंडासन। अपने होल्ड करना प्लीज, दोनों एल्बो बॉडी के साथ, अगर नहीं होते तो हाथ अपने मैट से ज्यादा खोले ताकि सामने से कर सकें। यहाँ भी अपने गर्दन को उठाएं और गर्दन डाउन नहीं करनी प्लीज। और देखिए फीलिंग कैसी आ रही है, और यहाँ पे सांस को दिल करते बेली टच कीजिए प्लीज, बेली टच, बेली अपनी मैट पाँव पीछे लटा दीजिए और यहाँ पे जाना है बेबी कोबरा पे, पाँव का फासला हिप के बराबर, देख मैंने आपकी कहानी आपने पहले उठा दिया, यहाँ पे जाना बेबी कोबरा। उससे पहले अपनी अलाइनमेंट, दोनों हाथ रिब्स के पास, दोनों हाथ रिब्स के पास, यहाँ पे रिब्स आपकी तरफ, दोनों हाथ जब बेबी कोबरा उठाते हैं तो आपका प्रेशर आपके सर्वाइकल पार्ट रहता है, लोअर बैक पे नहीं आता, इसी को अपने दिल में यकीन करना प्लीज। लाइन पोजीशन अपने को लाइन करें प्लीज, दोनों हाथ अपने रिब्स के साथ। अब इनहेल करते हुए लिफ्ट कीजिए प्लीज, और प्रेशर आपका गर्दन पे आएगा प्लीज, गर्दन में सर्वाइकल पार्ट में लोअर बैक पे प्रेशर जा रहा है तो वो कोबरा पोज है, वो बेबी कोबरा नहीं है। अंडरस्टैंड करो प्लीज इसको। आप लोग जो भी परफॉर्म कर, मुझे वीडियो पे मैं हैरान है, ना किसी ने झूला बोला है, उठाए जा रहे हैं बस, ठीक है। अब यहाँ से हम ये उठाएंगे, यहाँ से ये उठाएंगे, ब्रेथ का कोई नाम निशान नहीं लिया किसी ने, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक्सहेल करते हुए प्लीज आप चिन टच करें अपनी पैट के साथ, 3 दफा इसको करना अपने बेबी कोबरा को। इनहेल बेबी कोबरा, बेबी कोबरा, बेबी कोबरा जो करेंगे लोअर बैक में यहाँ प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर यहाँ आएगा, कुछ हिसाब से कम उठाएं। और याद रखिए बेबी कोबरा आपका पूरा पेट नीचे टच किया होता है, पूरा पेट, आपके रिब्स तक जो पेट है वो आपका मैट के साथ होता है, हल्की सी आपकी चेस्ट लिफ्ट होती है, आप पूरी 2-3 फुट चेस्ट उठा लेते हुए, ठीक है। ये आप मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपने कोबरा पोज में लिफ्ट करें, जब कोबरा पोज की बारी आती है तो आपका बेली बटन तक बॉडी लिफ्ट होती है और आपका स्ट्रेच लोअर बैक पे आता है। इस शोल्डर सीख नहीं कर, शोल्डर हां ये एकदम मुझे भाव यहाँ हो, अब भाव चेस्ट ऊपर, अब आप फीलिंग है, ये है आपका कोबरा पोज। तो प्लीज ये दोनों आपकी एल्बो बॉडी के साथ हाथ लाइन, अब भाव कर दीजिए चेस्ट ऊपर, बिल्कुल चेस्ट में मिला, अब वजह से यहाँ पे ये चीज है, दिस इज कोबरा पोज। हमेशा आप हाथों का फासला कम देखिए, इतने बड़े बड़े शोल्डर है, हाथों का फासला शोल्डर के बराबर है नहीं, हाथ पीछे ले जाओ रिब्स के पास यहाँ पर, अब ऊपर अब दोनों एल्बो बॉडी के साथ होते हैं, शोल्डर ढीले छोड़ो, शोल्डर ढीले, अब हाउ चेस्ट को गर्दन में बोली चेस्ट हाउ पर, अब आ रहा होगा प्रेशर, ये है कोबरा पोज की, अंडरस्टैंड करें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से अपनी चेस्ट टच करें बैठ के साथ, अपर क्लियर लगेगा, अपर चेक करो। अब यहाँ से प्लीज दोबारा जो है वो इनहेल करते हुए अपने पाँव के बजे टच करें प्लीज, हाँ बॉडी लिफ्ट कीजिए,
लिफ्ट कर, पूरी बॉडी लिफ्ट कर, पूरी बॉडी लिफ्ट कर। और यही यहाँ पे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे, डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे, सांस लेते चेस्ट को मूव करना अपने थाइस की तरफ, और फिंगर टिप्स और वजन चाहिए होगा, उसको आपने ध्यान रखना है। गर्दन को इजी करना प्लीज। यहाँ पे आप गर्दन सर्वाइकल पार्ट हमेशा यहाँ इजी होगा। यहाँ पे आप जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपने नेक से जोर नहीं लगाना, आपने जोर लगाना नहीं है, सिर्फ सांस भरें बैली में, सांस बैली में भरें और इसको लेने चेस्ट के साथ, चेस्ट की तरफ, चेस्ट को लेके थाइस की तरफ, तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल ओपन होंगे और आपको फील होगा बकायदा मेरे मसल ओपन हुए हैमस्ट्रिंग के। ये मसल ओपन होंगे, हो रहा है आपको मसल। अब यहाँ पे बाकी राइट घुटना बेंड करें और सांस इनहेल करें प्लीज, और एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ले जाएं लेफ्ट थाई की तरफ, और अब देखिए हैमस्ट्रिंग मसल कैसे ओपन हो रहा है। हाँ, अब दोबारा से प्लीज वापस आए और दूसरा घुटना बेंड करें, राइट घुटना बेंड करें और सांस भरें बेली में, और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को ले जाएं लेफ्ट थाई की तरफ। अब देखिए क्या फील हो रहा है। अपने हाथ कम करने, फिंगर्स को यहाँ खोलना है आप लोगों ने प्लीज, ताकि आपका वेट बैलेंस, रिस्ट हमारा डैमेज ना हो। बहुत सारे योगी अपने रिस्ट को डैमेज कर रहे हैं बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस द वेट। ठीक है, अब यहाँ से अपने जो है वो पुश बैक करें, दोनों घुटने जब पुश बैक आए घुटने बेंड करें, यहाँ पर घुटने बेंड करेंगे, हिप को ले जाएंगे हील के पास, और यहाँ से वॉक करते हुए जंप करते हुए जाएंगे मैट के फ्रंट के ऊपर, मैट के फ्रंट के ऊपर। अगेन हाथों को पांव को फासला हिप अपार्ट, ठीक है, और हाथ नहीं टच करते, या माइक्रो बेंड अपने नीज में देना है। ये एज ए टीचर आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि माइक्रो बेंड इन योर नी, फासला हिप अपार्ट है, हिप आप कितने छोटे हैं। अब यहां से इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट, जब हाफ वे लिफ्ट आपकी बैक जब फ्लैट होनी चाहिए, अब हम लग रहा है ये चीज है जब हम करते हैं। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ वे लिफ्ट। हाँ, इसमें चेस्ट को आगे खींचते हैं, हार्ट को एक्सटेंड करते हैं अपने को, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहां से इनहेल करते हुए बाजू उठाइए और चेयर पोज में कन्वर्ट कीजिए। जो ही चेयर पोज में जाना है तो अलाइनमेंट दोनों बाजू फ्रंट पे, जब बाजू फ्रंट पे आएंगे तो इस तरीके से प्लीज आपके बाजू आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ नहीं ले जाने। अब देखिए जहां जब लाते हैं तो देखिए कमर की तरफ, तो कमर आपकी खम खाती है, कमर आगे सिंक हो रही है, तो प्लीज कमर को सिंक नहीं करना, कोर को यहाँ एंगेज करना है, कोर को एंगेज करें, कोर को, और फिंगर्स को पूरा खोलना है, अपने फिंगर्स को पूरा ओपन करें। हाँ, और यहाँ थोड़े से बाजू यहाँ आ सकते हैं प्लीज, और देखना और हमेशा आप घुटने क्लोज कर देते हो, जिस तरह यहाँ पे किया इन्होंने जनाब है। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन रखें प्लीज, अदरवाइज फिर मुझे रिमूव करना है। यूथ सब हैं, सरकार साहब हैं, ताहिर मुनीर साहब हैं, जावेद अली साहब हैं, सरकार साहब अपनी वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज मुझे रिमूव कर दें। मैं रिमूव आप रिमूव हो जाएंगे, फिर बाद में मेरे से कंप्लेंट नहीं कीजिएगा। और यहाँ से क्या विन्यासम करेंगे तो जब विन्यासम करेंगे तो बैक करेंगे दोनों लेग को, और बैक करें और डॉक्टर मुनीर ताहिर साहब आपसे रिक्वेस्ट अपनी वीडियो जो है वो प्रॉपर करें। अब्दुल सत्तार साहब, मियां जावेद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन करें। जूम यूजर के नाम पार्टिसिपेंट है। आजम साहब की आवाज इको कर रही है सर। आवाज कम क्या करें यार, इससे आवाज कैसे और ज्यादा करें बताएं जरा। सर अभी ठीक हो गई है। अच्छा हम ठीक हो गई है या बेईमानी तेरे याद रही। सर आप जरा पीछे जाते हैं, सर योगी है तो उस टाइम आवाज आपकी इको करती है सर। रिलैक्स करें अपने आप को जरा प्लीज, रिलैक्स करें, सांस लेके सांस इनहेल करेंगे, बेली एक्सपैंड होगी, बेली का प्रेशर आएगा मैट के ऊपर,
और सांस एक्सहेल करेंगे, बैली कंट्रैक्ट होगी। ये आपने 10 ब्रेथ लेने हैं प्लीज। वापस दोस्तों उठ के बैठिए वज्रासन में प्लीज। आज रिजवान साहब आए हैं क्या, लेक सिटी से, तारक गार्डन से रिजवान आया हुआ है? शेख साहब चेक करें, ऑनलाइन मौजूद है बंदा ये? सर मैं ऑनलाइन हूँ जी, सर मैं ऑनलाइन हूँ। मैंने आपको इधर बुलाया था सेंटर में यार। सर वो आज मैं ऑफिस में फिर लेट हो गया, इंशाल्लाह ताला अब कल मैंने छुट्टी ले ली है, 2-3 आगे छुट्टियां, तो कल से आपके पास हाजिर होऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चला भी दो ना फिर। लिंक डाउनलोड, एक तो चला दो, ये डाउनलोड है पहले वो चला दो। मेरे पास डाउनलोड है, तेरे पास एक सौ आज अपना नेट चेक करवाएं यार, बात करके हमारा नेट यहाँ का प्रॉब्लम कर रहा है जिस वजह से। सही है वो सब में टीचर क्लास है, और ये तो जब स्टार्ट करा तो नेट बंद कर देते हैं। सर मोबाइल डेटा चलेगा, वो वाईफाई है उसका लोड ज्यादा करके डाटा भी नहीं चल रहा, ये गवर्नमेंट जो है ना आएगा हमारा सही कर ये रहा बंद कर दिया, मेरा नेट आप ठीक था, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही है बात, कनेक्ट नहीं हो रहा वाईफाई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बात नहीं था, इनका पहले कनेक्ट था वो सही चल रहा इनका पहले ना कनेक्ट सारे इकट्ठे डाउनलोड होगी तभी पहले ही हम डाउनलोड कर देंगे, कंप्यूटर टाइम लगाएगा, बाकी वीडियो डाउनलोड कर लगा देंगे। आपने इसे शेयर किया ना, एक मसला अगर मैं व्हाट्सएप अपना लैपटॉप खोला तो वहां डाउनलोड नहीं हो रही। दोस्तों ये कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप ताकि मैंने आपको जो कराया और आप लोगों ने जो किया, देखिएगा जरा आप लोगों ने क्या किया। अब खिला दो जल्दा। डाउनलोड तो लगा दी, इधर ना लगा, इधर कर डाउनलोड यार, उधर इधर कोई फायदा नहीं है। हाँ कंप्यूटर भी जो है बहुत है ना, फिर मैं अब आपको अंदाजा हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में और फिजिकल ट्रेनिंग में क्या फर्क है, अंदाजा हो रहा है आप लोगों को अब? सर बिल्कुल सही। हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे नेट जो है, यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकें सही तरह से। भाई को बुलवा, खाना खाना भाई खा रहे हैं तो ला देता है।
चली कोई भी आवाज का ये नौजवान की वीडियो देखे जरा ये आवाज यहाँ स्पीकर में दूंगा आवाज स्पीकर में दूंगा ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे अब मैं वीडियो चला रही हूँ तो आ रहा इनको बात कैसे हाँ जी आवाज आ रही है इस लड़के की क्या कितनी इंस्ट्रक्शन दे रहा है जा सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ये पूछिए जो आपके गुजर लगे लड़का है जब पूछिए क्यों नहीं आवाज इसकी आ रही सर इसके आवाज नहीं आ रही। सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के चक्कर। देख रहे हैं ये चेयर पोज है चेयर पोज ठीक है इसका नहीं नहीं सर पोज ठीक चेयर नहीं है पोज सर। सिखाया जा सर इसकी नींद आगे चलेगी। आप इमेजिन करिए छोटा सा चेयर पोज है उसको एक बंदा ये किस तरह परफॉर्म कर दूसरी वीडियो देखिए और पाँव के दरमियान में गैप भी जरूर नहीं किया। ये इसका अपवर्ड फेसिंग डाग है हाथों का फासला देख लें ये सर ये भी ठीक नहीं है ये कोबरा पोज कर रहा है ये बेसिकली कोबरा पोज का कह रहा है ये जी। हाथ बहुत बाहर है और बहुत आगे है। और आवाज नहीं है। ये भी कोबरा में भी हाथ इस बिल्कुल आगे ही आपको पीछे हालांकि लेके जाने चाहिए अपने शोल्डर के नीचे होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया इतनी बात असली वो बोला ही नहीं है। लैपटॉप में कैसे बात है लैपटॉप में बात थोड़ी ज्यादा है डाउनलोड इधर बस अब ये एक नौजवान है देखें तो हाँ अब टोटली ये इसने बैरियर 1 पोज है मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी जब पोस्ट आपने करने हैं तो आपने समझा आपके सामने क्लास है आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं ठीक है और अनफॉर्चुनेटली पर किसी ने नहीं किया ठीक है और ये इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको जो है मैं बुलाऊंगा इनको जनाब इरशाद गुरशाद और बात करे शुरू करेगा जो है वो चाइल्ड पोस्ट स्टार्ट लेगा आप भी पुलिस फॉलो करेंगे इसको आवाज को सुनेंगे ऑनलाइन वाले दोस्त फॉलो करेंगे पुलिस बंद कर यार वो बदल आ रही तेरी गांव एक रिक्शा में भी आवाज है हां पता नहीं दूसरा बुला करता है चाइल्ड पोस्ट स्टार्ट होगा जी हां जी प्रो स्टार्ट आइएगा चाइल्ड पोस्ट में आइएगा अपनी हिप को लेके जाइएगा अपनी एड़ियों के पास आपकी गाड़ी आपकी एक मैंने कहा चाइल्ड को द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हिप मस्ट टच योर हील चाहे सर उठा ले 2 फुट उठा ले नो वरी लेकिन आपकी हिप को हील से टच होना जरूरी है थोड़े खोल लें
और आगे घुटना रख लें, आगे ब्लॉक रख लें। आप लोग ब्लॉक नहीं यूज करते, और मीर साहब ने देखो क्या किया हुआ है। आगे भी तो बढ़ोने से ये सब आपके चलो आगे अपने हेल्प करते हुए प्लीज गाड़ी को लिफ्ट कीजिए। इनहेल करते हुए आइएगा टेबल टॉप में, अपनी हिप को लाइन कीजिएगा अपने घुटनों के साथ, अपने पाँव के साथ, आपके हाथों की उंगलियां खुली हुई, यहीं से अब यहाँ पे इसका ना ब्रेक अब यहाँ पे इसने स्कैन करी छोड़ी है। इसने कहा कि जो दिस जॉइंट मस्ट अलाइन विद द शोल्डर जॉइंट, ये मिस करते हैं। ठीक है, हिप जो घुटने हैं वो हिप पार्ट और घुटने अलाइन करने चाहिए हिप जॉइंट के साथ। ये दो इंस्ट्रक्शन इसने मिस की है। इनहेल करते हुए आइएगा, कमर में कर दीजिएगा, शोल्डर को ऊपर उठाइएगा। हमेशा पाँव और घुटनों का फासला बराबर होना चाहिए। कमर पे प्रॉपर कर, यहीं से सांस फील करते हुए आइएगा, चिन नीचे जाते हुए चेस्ट के साथ पहली को अंदर सक कीजिएगा, कमर का कुप्पा पूरा राउंड एक्सीलेंट करो। या इनहेल आप अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। प्रॉपर करवाए, मियां जावेद साहब अपनी वीडियो ऑन करें, जावेद अशरफ साहब अपनी वीडियो ऑन करें। कमर को ऊपर कीजिएगा, इनहेल करते हुए आइए, टेबल खोल लें, यहीं से इनहेल करते हुए उठाइएगा, बॉडी को नीचे जाइए, पाँव को पजेने तक कीजिए। सबसे पहला काम आपने क्या किया है? आपने पाँव को पजेने तक किया, उसके बाद आप वो मिस करके आप सांस बढ़ते हुए एक्सहेल कीजिएगा और ऊपर शोल्डर को दबाइएगा, चेस्ट को जाइएगा, पाँव की तरफ एक आपकी नींद के साथ। आप देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। पहले ऐसा ले लेंगे पाँव में जाना, यहाँ पर ये आपका सबसे पहले यहाँ है, मैं इसको सबसे पहले चीज क्या खाई है, जब आप खाई है नहीं सर, और यहाँ पे अपना प्रेशर नहीं दिया ना, तो बिल्कुल भी आंखों की मुट्ठियों पे प्रेशर, एड़ियां आंखों की के साथ घुटने से स्ट्रेच, घुटने से स्ट्रेच करेंगे तो देखिएगा हैमस्ट्रिंग मसल पे आपके प्रेशर। आगे बढ़ो। आइएगा, इनहेल करते हुए हैमस्ट्रिंग प्लैंक जाएंगे, और प्लैंक में आप आपकी अलाइनमेंट एड़ियां आसमान की जानब, हाथों के पंजों पे प्रेशर, कलाई पे जिस जॉइंट पे प्रेशर ना चाहिएगा। मुझे बताएं यहाँ पे गाइड कैसे करते हैं, व्हाट इज द वे? सबसे पहले इसमें यहाँ पे अलाइनमेंट का सपोर्ट में बोला, दोनों शोल्डर पे किसी जॉइंट से अलाइन करने चाहिए। पहला काम। दूसरा काम अपने फिंगर्स को ओपन कीजिए। तीसरा काम आप फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए ताकि आपका दिस जॉइंट में प्रेशर कम हो जाए। वरना आपके दिस प्रेशर कैसे करेगा? आप उसको गाइड नहीं कर रहे हो आगे, और यहाँ दोनों शोल्डर को लिफ्ट कर ले, और ये जो ज्यादा पार्ट है जो इसको नहीं कर रहा है, और जो वो इस पे जब आप शोल्डर को उठाएंगे तो ये एक दफा दबाने से आवाज नहीं आती, ताकि आपको बैलेंस करके तो एक दफा दबाने से आवाज आनी चाहिए, तो रूल क्या करना है, टाइट करना है, तो दबा देना, आवाज आती रहेगी फिर उसके बाद। अब ध्यान भरा पूरे दिल पे डाउनवर्ड फेस का या दोबारा जो क्या कुछ लोगे अपने शोल्डर को एक हाइट की तरफ लेके जाइएगा, एक के साथ अपर शोल्डर का ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल बिल्कुल नेक में राइट आगे अगर हम प्लस चारों का लगा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सारे नीचे हो जाता है तो तीन साल वाले लोग करते हैं, वो बात करना है शोल्डर को दबाएंगे, चेस्ट को लेके जाएंगे, हाथों की उंगलियों पे प्रेशर, आइए यहीं से वॉक करते हुए जंप हुए, शोर बहुत ज्यादा है। हो रही है सारी को। आवाज आवाज क्लियर नहीं हो रही, शोल्डर को लंबा कीजिएगा, थोड़ा सा आगे कीजिएगा, चेस्ट को, हार्ट को अपने एक्सपेंड कीजिएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी ढीली,
इनहेल करते हुए हाफ में लेंगे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ में लेंगे, थोड़ा सा आगे की जाना है, कमर को लंबा कीजिएगा और देखिएगा जरा अपने चेस्ट पे प्रेशर, यहीं से इनहेल करते हुए एक मिनट कमर को लंबा कैसे करें? हाथ को अपसाइड करेंगे फ्रंट की तरफ, ये अब देखिए यहाँ पे है ना हार्ट एलिव आगे ये, और फ्लैट बैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लैट बैक जब हाफ में लिफ्ट करना है तो आपकी बैक वो फ्लैट होनी चाहिए, उसमें कर्व नहीं होनी चाहिए, उसमें बुक ना निकला हो, ठीक है। एक्सेल करते जाओ फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ पे सेकंड देखिए लोग स्पाइन पेशेंट है, जस्ट हैव ए माइक्रो बेंड इन योर नीज, वो माइक्रो बेंड दे लीजिएगा अपने नीज में, अगर आप कमर के दर्द के अब यहाँ पे इनहेल करते हुए आउटवर्ड सैल्यूट, इनहेल करते हुए आइएगा आउटवर्ड सैल्यूट में, साइडों से दोनों हाथ लाते हुए ऊपर जाके दोनों हथेलियां मिलाइएगा, यहाँ टेल को टक करना है फ्रंट पे, हाँ सांस भरा सांस भरा और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। मैं फॉरवर्ड फोल्ड का बेस्ट तरीका बताऊं, देखिए जरा इसको दोबारा करते हैं। अब यहाँ पे आपने आए ये और एक्सेल एग्जाम जाओ ये फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सेल फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड अब फोल्ड। यहाँ पे इनहेल करते चेयर पोज में लिफ्ट करो, यहीं से इनहेल करते हुए घुटनों को बेंड कीजिएगा, चेयर पोज लोगे तो पोते ही घुटने पड़ना है आप, चेयर पोज, यस नेम द पोज प्लीज, नेम द पोज। आपके घुटने आपके पांव की टो से आगे ना जाएं, इनहेल करते हुए दोनों बाजू आए आपके कानों के पास और हाथों का बैली को अंदर एंगेज करते हुए 1 इंच डाउन लेके जाइएगा अपनी हिप को, आपकी एड़ियों पे जो है प्रेशर बिल्ड होगा, और पाँव का फासला बराबर, घुटनों और पांव का फासला बराबर, और यहाँ पे अपने हील्स डाउन करना है, एक इंच हिप को डाउन करेंगे, करो ना डाउन कर अपनी कर आपकी हील्स हैवी होंगे, अब दिखा रहे फीलिंग यस कोर को कौन एंगेज करेगा, करो जल्दी अब किया कोर को जाके है सांस भरा और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, सांस एक्सहेल करते हुए जाएंगे फॉरवर्ड फोल्ड, करते हुए हाफ लिफ्ट, इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट, एक्सेल फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड, प्लैंक पोज, और यहीं से जाएंगे लेग्स को पीछे लेके जाते हुए प्लैंक पोज में, बेली अंदर एंगेज कीजिएगा, शोल्डर अपने ऊपर उठाइएगा और स्लोली ग्रेजुअली चतुरंगा डांडासना, यार तुमाने एल्बोज आपकी रिच के पास, और ये है आप पता चल रहा है ये है ये वाली टच लो, गली टच कीजिएगा हाथ से रिलैक्स कर और दोनों हाथ आगे लाते हुए एक दूसरे के ऊपर फोरहेड को उसके ऊपर एडजस्ट कीजिएगा और बॉडी ढीली, सांस लीजिएगा बेली के साथ फिर 5 सेकंड इन और 5 सेकंड आउट, इनहेल विद योर बेली 5 सेकंड इन 5 सेकंड आउट, inhale from your nose through your belly और 5 सेकंड लगे थे मैंने काउंट कराया था आपको, एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, योर नोज योर बेली, और यहीं से हथेलियों पे लेके आइएगा जरा साइडों पर और हिप को लेके जाइएगा पीछे, और इनहेल करते हुए वज्रासन में, गुड जॉब। आप ये क्यों से मसला है, मतलब गाइड करते हो थोड़ा आप लोगों का काम लो, क्योंकि आपने रिस्क नहीं लाइन करी ये आप देखो मान रहे थे 1 मिनट कर लो, अब ये रिस्क लाइन हो रहा है, अब हाथ का ब्लॉक क्या होगा, आउट हो जाएगा, यही मसला जब हाथ आपके बैठ पर है तो यू नीड टू नो दैट, ओके सर, अब अपने एल्बो बैंड करो, एल्बो अब सांस भरो पहले और दिल में एल्बो को पकड़ लो, यस अब बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब क्यों कह रहे थे एंड रिलैक्स
देखिए आपने अगर चतुरंगा डंडा से मैं उसको दो तरीके कर दूँ। एक तो था कि आपके एल्बो बॉडी खा रही है, वो तब पाएंगे जब आप अपने रिस्ट अलाइन करोगे शोल्डर लाइन के साथ। दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट होता ये है कि आपके बाजू में ताकत रही है, आपकी बॉडी अभी इसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मतलब कितने माशाल्लाह मेरे साथ ये 12 साल से योगा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद बॉडी शिवर कर रही है। इसकी वजह ये है कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही। मैंने बताया कि पावर योगा आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, फर्स्ट करो ऑनलाइन वाले दोस्तों देखो गौर से, वो लैपटॉप को ठीक करना है। अब इसमें सबसे पहले जब आप यहाँ पे हो तो खुदा के लिए अपने रिस्ट चैन को लाइन किया करो, अपने फिंगर्स पर ब्लेड लिया करो, ठीक है। और अपने अंदर की आंख के बाद घुटने अपने खोलने हिप पार्ट, अपने पाँव पीछे लाइन, पाँव घुटनों का फासला बराबर होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इस रेपिटेशन दे रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, चीजें दिन में आए। तो ये दिन में क्यों नहीं आती, हम आती नहीं है, कंफ्यूज करेंगे। हाँ आया जी टेबल टॉप पोजीशन जी, इवन डाउनवर्ड नाम भी लेते हैं जी, अपने चेस्ट को चेस्ट भी मूव करें पाँव की तरफ। जब इस तरह के इंस्ट्रक्शन देंगे तो मानते इसमें क्या होगा, हमारा माइंड ही करेगा अपने राइट। ये नहीं मैं चाह रहा आप 100% क्यों अमीर साहब, आजम साहब को सामने लाएं सर। जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। अब ये इसको चैलेंज है चतुरंगा डांडासन, ये पावर योगा का बेहतरीन और टॉप पोज है ये, जिसमें सर को फोकस करें, सर को फोकस करें, सर को फोकस करें। जो है ना विन्यासा क्या उसका वीर बहादुर सर की तस्वीर नहीं आ रही है इस फ्लो के अंदर, ठीक है, जो आपको मिलेंगे। तो इन सर ये पोज की जो सर की तस्वीर नहीं आ रही। इसका तरीका क्या है कि एक पेपर लेके उर्दू में लिखो कि ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, उसकी प्रैक्टिस करो, या इंग्लिश में जो भी आपको करना है। मैंने आपको पेपर दिया था, वो किस किस ने पढ़ा है, क्यूज का पेपर। सर आप पे फोकस कर आमिर साहब, सर आजम साहब को फोकस करें। आपने उसको इंग्लिश में लिखे हुए हैं, पोस्टर नाम लिखे हुए हैं, और आपको मैंने जो क्लास डिजाइन कैसे करनी है उसका प्रिंट हर बंदे को दिया था, मिला ना हर बंदे को, वो किस किस ने पढ़ा है मिला हर आपको मिला। वानी साहब अपने क्यों सब प्रिंट दिया सबको, आप ये देख के कह रहे हैं सबको नहीं सिर्फ 10 प्रिंट क्लास डिजाइन करने का, क्लास डिजाइन का सब क्लास डिजाइन का सबको प्रिंट मिला पड़े ही उड़ाता होगा, किसको मिला जो हाथ करेगा ये आगे शेख साहब को कहे उनके साथ छुट्टी कर ली। अच्छा शेख साहब करेंगे, इसको ग्रुप में भी शेयर कर दें, क्यूज को ग्रुप में भी शेयर कर दें। आजम साहब को लाइएगा। शादा को मिला है सर क्यूज का व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शेयर हुआ, क्यूज का क्लास का, हाँ क्लास मिला ना, क्लास योगा क्लास का प्रिंट है। और किसके पास है, किसने तो शाद को पकड़ा गया था, ऑनलाइन नहीं हुआ। ये कौन सर ये सभी को दिया 15 लोगों को, 15 लोग थे, 15 को दिया, बाकी ने एक में सेट कर दिया, सेट में पहले शामिल है। सर ग्रुप में भी शेयर कर दें ये यार। आप बाकी लोग छोड़ दें, मैं वसीम जैसा बंदा सुन रही हूँ आपको, क्या वसीम जैसा बंदा जो ना वो ज्यादा रेडी करता है और छुपा ले मेरी बात अगले दिन चाहे दिन अगले दिन चले आप मेहरबानी कर लो। सर जी ये आवाज नहीं आती और स्टिल हो जाती है तस्वीर एक ही जगह पे। We are sorry for it. I apologize. तो ये है कि अब साउंड नहीं आ रही सर, साउंड नहीं आ रही। वो हम शुरू में बिगिनर लोग था, ये बिगिनर नहीं है, आप डोंट
और अपना बिगिनर को मत देखें। आप अपने आप देखें, अगर आपने सिंक नहीं करना गर्दन को, ये देखें आप गुराय साहब ये क्या कर रहे हैं, एक नीचे चली गया है और गर्दन सिंक कर रहे हैं, सिंक ऐसे नहीं कर, मेरे पास है, मेरे पास है। ये ब्लू शर्ट वाला क्या कर रहा है, अपनी फिंगर पूरी खोलो, बॉडी पूरी नीचे लेकर, एल्बो बैंड नहीं कर रहे, बॉडी को नीचे लेके जा रहे हो, एल्बो बैंड करो आप, या रोको बॉडी को, रोको, ये चैलेंज कर सर, फिर कैसे पूरी बॉडी लिफ्ट करनी, पूरी नीचे, सिर्फ मूवमेंट बाजू में आएगी, जो करूंगा दंडासन नहीं, सिर्फ मूवमेंट बाजू में आएगी और बाकी बॉडी में मूवमेंट नहीं आएगी, प्लीज। बाकी बॉडी आपके एक साथ लकड़ी का फट्टा है, पूरा उठेगा, पूरा नीचे जाएगा। मैंने तो आप दोनों ऑप्शन दिए, आप आपको इनको पता है कि जो लेवल उसका अमीन प्लीज कर तो ये सब 5 लोग कर लीजिए आप ये क्या करें, अभी अपनी बड़ी शादी में हाथ मैट पूरे मैट मैट और मैट बराबर मैट, अब बॉडी आगे लेते हैं, अब ये बॉडी लेवल पे आ गई, इसको सिंक करें, चारों ऊपर आप सांस भरें और फिर एल्बो बेंड करें, एल्बो ये ठाया पर इसको सिंक कर दिया, ये फिर पूरा ये हाथ अपने इस बार को इस हाथ पंजा अंदर आएगा, इस बार हां अब उठाओ, सारा उठाओ करो, अब डाउन जाओ और उठाओ ऊपर, उठाओ बॉडी को उठाओ, वेरी गुड, फिर जाओ नीचे और फिर जाओ ऊपर, फिर जाओ नीचे, फिर जाओ ऊपर। अब बोल रहा है, समझ आ रही है, ये इस तरह का आपको सवाल करा तो पूछे मेरे से, ये डर रहा है बंदा, ये ग्रीन शर्ट बंदा डर रहा है, देखो ना ये पिछला से नीचे करा दिया इसने, कितना डर है आप अपने पंजों फिंगर को सुने यार, सुने प्लीज, सुने अपने फिंगर को टक दे, आपने रिब्स को अपने शोल्डर के साथ, वो अपना कलाई को अपने शोल्डर के साथ, कौन सा शोल्डर, राइट शोल्डर को राइट जॉइंट जॉइंट बोलना, जॉइंट ये जॉइंट के साथ इस जॉइंट के अंदर लाइन करना है, हाथ अंदर जाएगा ये, हाँ यहाँ पे आप आगे बोलो, आगे क्या करना है, हाथ हिल करें, आंख से हेड करें और एक्सेल थोड़ा सा अपने आप को ये जब आते हैं ना, एक मिनट, जब सांस लेते हैं तो चेस्ट को आगे जाकर सांस को यहाँ पे हिल करें और फिर स्लोली ग्रेजुअली अब ये इसको उठा कर रखो, अब क्या होगा, इनहेल करते हुए आप नीचे आएंगे, एल्बो एल्बो कहाँ लगेंगे, एल्बो पे साथ ये लगे नहीं लगे, ये मेरे हाथ में जा रहे हैं, ठीक करो ठीक करो, हाँ हाथ करने ज्यादा खोले होते हैं और ये हाथ दर्द ही कर रहे हो, वहीं पर लाए जा रहे हो, हाँ अब आपने दर्द किया, अब दोबारा से लेके जाओ और कोशिश करनी है कि आपकी फिंगर जो है ना, ये आपकी कलाई पूरा जोर पर है, पता करते थे आप करते भी अपने आप को आगे लिफ्ट करें और इनहेल करते हुए हम नीचे चतुर्थांश डायनासिस पे आएंगे। अब अपने फिर नीचे छोड़ दी बात, अब देखिए सर, आप अभी थोड़ा सा और था ऊपर वापस, आपने वाइब्रेशन आ गई है और थोड़ा अपने सांस लो और फिर जाओ, दोनों एल्बो बॉडी के साथ चाहिए मुझे, हाँ अब आप जाइए ना, वेरी गुड, ये थोड़ी सी कमी डाउन करो, डोंट डोंट वापस आओ, बस ना यहाँ पे जो एंगल 4 1 मिनट किया
हमारे एल्बो का एंगल 90 डिग्री में बनना चाहिए। जब 90 डिग्री एंगल तो आप क्या ज्यादा वॉक एंड से अपने मैच की तरफ ऐसा बिछाइए पिक्चर टेढ़ा बिछाइए, जैसे साबित भाई कहीं साबित भाई को स्पॉटलाइट कर रहे हैं इस तरह से बिछाइए। ज्यादा भाई वॉक एंड से अपना मैच सीधा बिछाएंगे कि लेटरल व्हील में कीजिएगा ताकि जो है वो भी आपकी बारी आ रही है। पीछे इनहेल करेंगे और एल्बो अपनी छात रखिए, एल्बो छात करते एल्बो जाएंगे। अनवर सुल्तान साहब की तरफ फोकस कीजिएगा। अनवर सुल्तान साहब, और ये गर्दन को स्किन कर रहे हैं। अनवर सुल्तान साहब फोकस करें सर, जो है ना जो क्वेश्चन भेज रहे हैं उनके ऊपर जरा फोकस करें। ठीक है, अभी आपकी बारी आने वाली है। ये देखो नमस्कार बढ़िया और तेरी उंगली पे कोई क्वेश्चन नहीं। और माशाल्लाह ये वापस अपनी ये देखो सिंग अब आप ये आप शोल्डर पे बोल रहे हैं, शोल्डर पे यहाँ ये है आपका तो कोबरा पोज कर एल्बो साथ में वेट आपका नीचे होगा लिटा कर अब आने वाली बंदा सर के दो अच्छे वाले की दूर करिए। ये कौन सा पोज है? ये कोबरा पोज है, बेबी कोबरा है। बेबी कोबरा में क्या होता है? ये बेबी कोबरा पेट नीचे लगाकर प्रेशर कहाँ आता है? एल्बो साथ करके और नेक पर सर्वाइकल पार्ट अब कोबरा में जाओ। अब कोबरा में जाएंगे तो पूरा जोड़ा प्रेशर अब दोस्तों मैं दोबारा शुरू करना प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, समझें। ये आपको आप जब तक समझ गए आपने, देखिए योगा खाली जोर से नहीं होता, दिमाग से होता है, ब्रेन। पहला क्या सीधा है, जब आप कहते हैं योगा की डेफिनेशन क्या है? मेंटली फिजिकली इमोशनली अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है ना? इसमें ज़ेन भी जनाब, अब ज़ेन को तो सवाल ही कर, अगर देखें ये इंटेलिजेंस से सवाल किए ना तभी लोगों ने तरक्की की। लोगों ने एक चैलेंज मुझे आया, एक चैलेंज आमिर शहजाद को आया। ये चैलेंज उसको अपने तरीके से हैंडल, मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। जो बेस्ट हैंडल करता है उसके लोग कहते हैं मिसाल देने यार उसने वो मसला है तो ऐसे है। Why? Because he uses intelligence, he uses skill, he uses experience, he uses knowledge. ये इतनी सारी चीजें मिक्स करके आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सेम योगा के अंदर आपको अपना स्किल, आपको अपनी लर्निंग, आपको एनर्जी, जोर नहीं लगाते, जोर आप जानबूझ के लगाते हो। अभी देखिए इस तरह से ये अभी सब जोर लगा रहे, बॉडी के साथ बहुत जोर लगा रहे हैं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे, जब मैं आपको दोबारा से सबसे पहले अपने रिस्ट जॉइंट को मैच करना है शोल्डर जॉइंट के साथ। पाम अपने हिप बाहर पीछे मूव करेंगे और इनहेल करते हुए आगे गए और एक्सहेल करते हुए अब मेरे एल्बो और रिस्ट का फासला देखें और उसका एंगल चेक करें। इनहेल करते हुए आप एक्सहेल डाउन, यहाँ पे इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। आ रही है? और कल मैंने आपको बताया था रिस्ट के साथ, जैसे मोस्ट चैलेंजिंग जब रिस्ट के साथ करते हैं। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। आप बुधाएं बॉडी लेवल पर है कि नहीं है? ऐसी क्वेश्चन इसमें डाउन जाते हुए नहीं, जब हम नॉर्मल फ्लो में बैठे उसको हम फिर नीचे से एक्सहेल करते हैं। अब ये जो हम स्पेशल एंड पे मैं कराता हूँ 3 साइकिल्स के, उसमें नीचे जाते हुए इनहेल करते हैं, उठते हुए एक्सहेल करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? अब कौन आएगा यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच सर। ऑनलाइन कर लिया है पार्ट, तो मैंने क्या सिलेक्ट करना, मैंने सिलेक्ट किया थे। कौन जाए सुपर करके जाएगा, देख लो कौन है, लाओ तो सामने लाओ, सामने ला रहे हैं करें आप सर सामने लाओ, कैसे करना है? कौन सा भाई नाम? जावेद सर।
मियाँ जा रहे सब प्लीज। मियाँ जो सब चतुरंगा दंडासन करके दिखाइए प्लीज। और आपकी जो होगी बाकी जो लोग राइट आप लोग साइलेंट रहिए। देखो आपने क्यों मैं बैठा हूँ नहीं आपने जो है कोनिया जिस्म के साथ में रिब्स के साथ कोनिया जिस्म के साथ कोनिया जो है वो रिब्स के साथ में है। अब आइए ये करते हुए बॉडी को आगे की तरफ मूव कीजिए अंदर से ये बॉडी को आगे लेके कोनिया जिस्म के साथ में ये सब कोनिया जिस्म के साथ में कोनिया जिस्म के साथ में रिब्स के साथ जी रजा भाई वॉक एंड से प्लीज चित्रंगा दंडासना में आ जाए प्लीज। सर मेरा कैमरा स्ट्रेट है फ्रंट वाला। रजा भाई रजा भाई मैट को जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा करें तिरछा करें। रजा भाई आपको पहले भी कहा था कि मैट जो है वो जैसे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है वैसे बिछाएं, लेटरल व्यू में बिछाएं। जी लेटरल व्यू में बिछाएं। जी खान साहब प्लीज चित्रंगा दंडासना करके दिखाइए प्लीज। खान साहब प्लीज चित्रंगा दंडासना। इनहेल करते हुए थोड़ा सा पावर बेंड कीजिएगा। नो आपके रिब्स जो है आपकी एल्बो और रिब्स जो है ना वो ज्वाइन होने चाहिए। रिब्स और एल्बो ज्वाइन होने चाहिए। रुके गलत कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं। गोइंग रॉन्ग। यस दैट्स गुड। अपनी एल्बो को रिब्स के साथ ज्वाइन करें, मिलाएं रिब्स के साथ, पसलियों के साथ भाई, पसलियों के साथ। ओके और साहब हैं आपके पास तो प्लीज उन्हें भी स्क्रीन पे ले आए। वाकेंट से और कौन कौन है आपके पास? अभी बात जब देखिए आप कोशिश करें ये वाला खाना इसी पे रहा करें। जब मैं आपको चित्रंगा दंडासन कराया करूँ तो आपने हाथ यहीं रखने हैं और अहमद यार बलोच यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे सीखोगे अब आपकी बाल्टी में पहले स्टैक पैदा हो। चावल ताकि आपको मसल ताकत मिले। आप चावल फेस को नीचे कीजिएगा। डबल खा रहे हैं योगी की खुराक अच्छी होनी चाहिए। खुराक अच्छी तभी उसकी प्रोटीन 70% हो। रिजवान साहब प्लीज रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान साहब प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा प्लीज। मोहम्मद रिजवान साहब जी रिजवान साहब तारा गार्डन बाबर मतलब का उसका बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अब भी डाउनलोड करें भी डाउनलोड रिजवान भाई अगर मुमकिन है तो अपना जो है वो मैट लेटरल व्यू में बिछाएं, जैसे जो है वो स्क्रीन पे आपको सर्कल में बिछा हुआ नजर आता है तो फिर जो इवैल्यूएट प्रॉपर्ली किया जा सकता है। मैट जो है वो लेटरल व्यू में बिछाएं। ठीक है रिजवान भाई आपको वैल्यूएट किया जा सकता है क्योंकि आपका मैट जो है वो फ्रंट जी सादिक प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा प्लीज। वेरी गुड
वेरी नाइस, ब्रावो। अपनी कोनिया जो है वो, कोनिया जो है सादिक भाई, कोनिया जो है वो रिब्स के साथ कोई बात नहीं आएगी। जैसे कि कोनिया कोनिया सादिक भाई कोनिया करीब करें, कोनिया करीब। वेरी नाइस। जी शहजादा सलीम, आमिर साहब सवाल जरा देख लीजिएगा कि आप आमिर साहब जरा देख पूरी पार्टी को लिफ्ट कर रहे हैं साथ, आप नीचे से आ रहे हो, उठाते हुए आप गलत कर रहे हो। वो खुद म्यूटेड है। जी अमीर बाजा साहब प्लीज मैट पे आ जाए, अमीर बाजा साहब प्लीज मैट पे आ जाए। आपको बताया आपके शोल्डर के बराबर, दोनों पाँव आपके जॉइंट के बराबर नीचे प्लीज, नेक्स्ट ऊपर आपको सांस हेल करें, हेल करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ और फिर पैर को बेंड करते जाएं, बेंड करते हुए सांस करते हुए उसामा शफी, उसामा पूरा वेट आपके हाथों पर, आपके फिंगर प्रेस, ओके कोशिश कीजिएगा प्लीज, स्टे कीजिएगा भाई, स्टे कीजिएगा प्लीज। उसामा भाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैर को नीचे, पाँव के पंजे पीछे और हाथों पे हाथ रखते हुए फोरहेड को उसके ऊपर स्टे कीजिएगा और रिलैक्स कीजिएगा दोस्तों। अमीर बाजो साहब आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मैट पे आ जाए, मैट जो है वो आपका नजर आना चाहिए, मैट नजर आना चाहिए। ठीक किया सर मैंने। अब एक इंस्ट्रक्शन ऐसे योगा की जो आपने दे दी है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको मना कर रहे हैं वो जी नफीस साहब प्लीज मैट पे तशरीफ ले आएं। जी इमरान भाई वेरी नेक्स्ट टू यू, इमरान भाई। तो उसको मजबूत नहीं करना, ठीक है? जैसे हमारे चट्टा साहब हैं, वहां साहब हैं, उन्होंने मैंने नहीं दिखा दिया आपको क्या क्या नहीं करना है ना, नहीं है आपको जब तक काम करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इमरान शहजाद, थैंक यू इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। ये ब्रेक कर लें प्लीज। आमिर साहब जरा जूम कीजिएगा मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आज का जो टॉपिक है वो जो रिलेट कर रहा है, प्लीज फोकस कीजिएगा। सबको आवाज आ रही है? जो जी सर आ रही है सर, ठीक आ रही है आवाज। ओके, आज माशाल्लाह आज का जो है वो काम बहुत जो है ये जरा प्लीज वो क्रॉस को खत्म करने का पॉसिबल है। बता ओके, आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, वो देखिएगा, कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा प्लीज। पंचकोशा यानी 5 जो है वो शीट्स, बॉडी की शीट्स, लेयर्स, ठीक है? तो पहले जो है ना, इनको एक्सप्लेन करने से पहले जो है ना वो कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि जो हमारी बॉडी जो है वो, अगर मैं यूं कहूं कि इसको डिवाइड करूं ना मैं, तो 3 पोर्शन में डिवाइड करता हूं। छोड़ दें, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा। तो अगर ये बोलूं कि लतीफ तरीन और कसीर, सादा, बिल्कुल सादा, यानी एक जो है वो कसीर सॉलिड
ठीक है, डेंस यानी फिजिकल जो जिसकी एग्जिस्टेंस है, फिर लतीफ, और फिर लतीफ तरीन। ठीक है, तीन हिस्से में अभी तीन चीजें डिस्कस की। पहली कौन सी काजी साहब? कसीफ यानी फिजिकल या जो है वो सॉलिड, फिर लतीफ सटल बॉडी, लतीफ यानी सटल बॉडी, और लतीफ तरीन द मोस्ट सटल बॉडी। ठीक है, तीन हिस्सों में तीन हिस्से, समझ आ गए भाई? दोस्तों बड़ा मजे का टॉपिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कीजिएगा इधर मेरे पास। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीन चीजें, यानी बॉडी जो है वो तीन चीजों पर बेस कर रही है। कौन सी? कसीफ है, लतीफ है, और लतीफ तरीन। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन सी? कसीफ, लतीफ, लतीफ तरीन, तरीन, लतीफ तरीन। ओके। अब जो है कॉन्सेप्ट को बन गया ना यहाँ तक, यानी तीन चीजें डिस्कस की, कसीफ, लतीफ, तरीन, यानी आप कह लें फिजिकल या सॉलिड, दूसरी जो है सटल बॉडी, और तीसरी जो है द मोस्ट सटल बॉडी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब जो सबसे पहली जो है यानी जिसको हम बोलते हैं यानी फिजिकल बॉडी या फिजिकल, उसे हम बोलते हैं अन्नमया कोशा। क्या बोलते हैं? अन्नमया कोशा, अन्नमया कोशा। इधर आ जाए, सामने आ जाना, मेरे सामने अन्नमया कोशा जी, कोशा ये लिखा अन्ना होगा लेकिन अन्न जी, अन्नमया ओके। कोशा, अन्न कहते हैं ना खाना पीना, तो खाना पीना सॉलिड प्रोडक्ट है ना, फॉर सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो आपके आपके जो इससे रिलेट कर रहे हैं कसीफ बॉडी जो है वो रिलेट कर रही है डीएनए, सेल है, मसल है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, और पूरी जितने भी हमारे सिस्टम, राइट। तो जितने भी आप आसना करेंगे वो किसके साथ रिलेट करेंगे? किसके साथ? यानी जितने भी आप आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किस साधना किसके साथ रिलेट कर रही है? अन्नमय। ठीक है, अन्नमय कोशिश, अन्नमय कोशिश नहीं, कोशिश। ठीक है, अन्नमय कोशिश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी ये रिलेट करता है हमारी फिजिकल बॉडी के साथ। वो उधर भी नजर आ रहा है जिसको उधर कन्वीनियंट है, या आई कॉन्टेक्ट आई विल एंजॉय। तो पहला जो है अच्छा, ओके, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, द मोस्ट सटल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब जो है ये जो है जो कसीफ है, या जिसे हम फिजिकल या सॉलिड फॉर्मेट बोलते हैं, ये किसके साथ रिलेट करता है? ये पंचकोशा में अन्नमया कोशा के साथ। किसके साथ? अन्नमया कोशा के साथ, राइट हमीद भाई? अच्छा, अब जो है भाई आप जरा ना इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो, क्योंकि ये आगे वो टैब पड़ा हुआ ना तो मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, तो मैं हर एक के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। नो 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 नो, ठीक है, तो क्लियर हो गया? अब जितने भी आफ्ताब भाई, जितने भी आसना, जितनी भी क्रिया समझते हैं ना, शुद्ध क्रिया, क्लीनिंग, कपालभाति हो गई जो है वो, और क्या कोई शुद्ध क्रिया के बारे में बताएगा? चले भी डिस्कस करते हैं। यानी जितनी भी आप फिजिकल वर्किंग या क्लींजिंग करते हैं, इट्स रिलेट विद फिजिकल बॉडी। क्लियर? अब जो है दूसरा, यानी ये किसके साथ रिलेट कर रहा था? अन्नमया कोशा के साथ, यानी जो है वो सॉलिड यानी फिजिकल स्टेट के साथ। अब जो है वो हम मूव कर रहे हैं लतीफ यानी सटल बॉडी के साथ। ओके, तो सटल बॉडी में ना बेसिकली ये तीन लेयर्स आती हैं, तीन शीट्स आती हैं। ओके, सटल यानी लतीफ, जिसको जो है वो हम जस्ट फील कर सकते हैं। ओके, तो पहला है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश।
ठीक है। सबके लास्ट में जो है ना वो माया कोश आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट जो है वो उसके दो पहले जो है वो पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? मुझे नाम नहीं आपका, माजूद क्या नाम है? जियाउर रहमान। ठीक है जियाउर रहमान भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यानी आपका जो आई कांटेक्ट नहीं था मेरे साथ, तो दैट्स व्हाई आई कांटेक्ट विद। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या हुआ, पहला क्या था? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का ताल्लुक किसके साथ था? फिजिकल बॉडी के साथ, राइट? यहां तक कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब दूसरा हम जो है वो पहला डिस्कस किया फिजिकल के साथ, अब जो है वो अगला डिस्कस कर रहे हैं सटल बॉडी के साथ। सटल बॉडी में तीन चीजें हैं। ठीक है, अब जो है आप ये देखें कि सटल बॉडी में जो है वो पहला क्या जो था भाई? प्राणमय कोश। ठीक है, प्राण। ठीक है, यानी ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग से आगे हम जा रहे हैं। दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? यानी ब्रीदिंग का ताल्लुक जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। तो प्राण का ताल्लुक जो है प्राणमय कोश के साथ, यानी जितने भी हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह सब वो प्रोसीड करेंगे। कोई से कल रास्ते में हम डिस्कस करते आ रहे थे, तो कोई भी प्राणायाम के बता दें कौन कौन से, कोई भी टाइप्स बता दें। 8 हैं 8 प्राणायाम है जो हाईली रिकमेंडेड है हठ योग प्रदीपिका के अंदर। तो कोई भी बता दे। नो कपालभाति तो कोई क्रिया है जी। नो, प्राणायाम के बारे में बात करें, 8 प्राणायाम है। ठीक है, कोई भी बता दे। खालिद भाई नहीं प्राणायाम के पास नो वो अभी सर डिस्कस। ठीक है, यानी पहला प्राणायाम सूर्य वेद, पहला सूर्य वेद। ठीक है, दूसरा शीतकारी और शीतल। ठीक है, और फिर जो है चौथा जो है वो चौथा कौन सा था? नहीं भाई बताएंगे। ब्राह्मणी, यस ब्राह्मणी, उधर से आ गया ब्राह्मणी। और भाई पांचवा उज्जय जी। ओके, आगे बस तरीका बस तरीका। और सातवां मोर्चा एंड प्लावनी। ठीक है, 8 पूरे। ठीक है, 8 पूरे। हठ योग पर दीपिका में इसका देखिए 8 प्राणायाम। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो विल डिस्कस। अब जो है इन सब प्राणायाम का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? प्राणमय कोश के साथ। जितने भी चक्रास हैं सबका ताल्लुक किसके साथ? प्राणमय कोश के साथ। यानी नाड़ी, जितनी भी नाड़ी अभी डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यानी प्राणमय कोश का ताल्लुक जितने भी प्राणायाम जो आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है, और चक्रास से रिलेटेड जो हम डिस्कशन करेंगे, तो इन सब का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? सटल बॉडी यानी लतीफ, यानी प्राणमय कोश। ओके, अब जो है आगे मनमय कोश, ये भी लतीफ के साथ ताल्लुक रखता है। कहते हैं मन नहीं कर रहा, ठीक है, मन, माइंड एंड इमोशन। ठीक है, कोई ये तो नहीं कहता ना मैं 2 किलोमीटर खुश हूँ। जैसे माशाल्लाह आपका भाई तशरीफ है, बड़ा दिल को खुशी हुई कि लव फॉर लर्निंग से उठ के आए। ठीक है, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमें 2 किलो खुशी, यानी इसकी मेजरमेंट नहीं। मनमय कॉन्सेप्ट समझ आया? यानी माइंड एंड इमोशन के साथ इसका था। खालिद भाई जरा प्लीज मेरी तरफ फिर आपने कहना भूल गया। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला कौन सा था? दूसरा और तीसरा मन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यानी 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जिनका ताल्लुक जो है, यानी एक का ताल्लुक जो है वो फिजिकल बॉडी के साथ,
और दो का ताल्लुक सटल बॉडी के साथ, ठीक है। इमोशन और जितनी भी थिंकिंग, फीलिंग और डाउट्स, जितनी भी मोटिवेशन, सब का ताल्लुक जो है वो मन माया कोश के साथ, ओके। विज्ञान माया कोश, ठीक है। विजडम, बुद्धि, अकल नजर तो नहीं आती है, तो है सटल, ठीक है। तो जितनी भी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हैं, इंट्यूशंस हैं, यानी बुद्धि है, अकल है, इस सब का ताल्लुक किसके साथ? विज्ञान में, ओके। इन तीनों का ताल्लुक जो है, इन तीनों का ताल्लुक किसके साथ आ गया? सटल बॉडी के साथ, ठीक है लतीफ, ठीक है। अच्छा, विज्ञान माया कोश, विज्ञान, ओके। अब जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आनंद माया कोश, आनंद माया कोश, ओके। वो था ना एक इंडियन एक्टर, देवानंद, देवानंद, ठीक है, बस याद रहेगा, नहीं बोलेगा, ओके। आनंद माया कोश जी, इशाद भाई समझ आया? ठीक है, ब्लिस जी, ब्लिसफुलनेस, ठीक है। अब जो है इसका ताल्लुक जो है वो लतीफ सीन के साथ, पहला जो है हमने डिस्कस किया, पहला कौन सा था? अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। भाई आप लिखे ना यार, लिखे ना, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, नोट शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कौन सा था? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का ताल्लुक सटल बॉडी के साथ। फिर उसके बाद मनमय कोश, ताल्लुक किसके साथ? सटल बॉडी, ठीक है। और फिर जो है तीसरा विज्ञान माया कोश, अगेन विद सटल बॉडी के साथ। और फिर जो है आनंद माया कोश, यानी जैसे वो अक्सर देखते हैं ना, रूहानी शख्सियात ऐसी होती है जिनको देख के जो है ना इंसान बहुत ज्यादा जो है आनंद महसूस करता है। गॉट इट? तीन, यानी मैं ना कोशिश कर रहा हूं कि आपको घर जाके पढ़ना ना पड़े, यहीं पे जो है ना वो आपको जी आनंद माया कोश, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर हो गया ना सर? लिखने में और है, वो आप लिख लेना, उर्दू में लिख लीजिएगा, प्रिंट निकलवा के उर्दू में लिख लीजिएगा। हाँ, आनंद माया कोश, जो अक्सर जो है ना, अक्सर जो मैं जो है वो संस्कृत वर्ड होते हैं ना, उनमें ए जो है लास्ट ए जो होता है ना, वो अक्सर साइलेंट बोलते हैं, वो अक्सर साइलेंट बोलते हैं, ठीक है। आसन, ठीक है। प्राणायाम है ना, तो प्राणायामा वैसे अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्राणायामा होगा, ठीक है। तो ए नॉर्मली साइलेंट होता है, दरमियान में आ जाएगा, दो आएंगे जी, साइलेंट हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। ये अब एक फिजिकल, एक मोर सटल और तीन सटल जी, ऐसे ही। अब जो है, अब ये देखिए कि कॉन्सेप्ट को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पंचकोशा में। तो पहला जो है आपसे डिस्कस किया हुआ, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये जो है ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। यानी इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? ये थ्योरी कहां से ली गई है? ताइतेरिया उपनिषद। ये देखिएगा, लेट मी लार्ज इट फॉर यू, उपनिषद, ठीक है। ताइतेरिया उपनिषद कहां से? ताइतेरिया उपनिषद, ठीक है। ये बहुत मंत्राज हैं, फिर उपनिषद हैं, यानी इन सबको जो है सूत्राज हैं, इनको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि जस्ट वो स्किप के प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, वरना ये एक आज मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है ना वो मैक्सिमम आपके साथ डिस्कशन करके जाऊं, क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट जो है एमसीक्यू तो ना मंडे को होना, नेक्स्ट मंडे को होना, और संडे को ही आपने वो सेकंड असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है। और इंशाल्लाह कल ही मैं जो है वो
सेकंड असाइनमेंट की जो जो वर्किंग है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप संडे को उसको सबमिट कर सकेंगे। जी, इसी संडे को। और मंडे को इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम वो आपका सेकंड वीक का जो आपने सेकंड वीक में पूरा पढ़ा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू होगा। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस वन। वही मंडे, ठीक है। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना साथ साथ रैपअप करते जाएं, साथ साथ रैपअप करते जाएं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो डिस्कस कर रहा हूँ वो हैमरिंग हो, बार बार आपके जहन में रहे। अब भाई अन्नमया कोशा मैं भी 50 का हो रहा हूँ, ठीक है। ओके, तैत्तिरीय उपनिषद, क्या तैत्तिरीय उपनिषद, ये जो पंचकोशा का कॉन्सेप्ट जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। इसके अकॉर्डिंग यानी इंसानी जो बॉडी है वो 5 लेयर पर मबनी है। वो कौन सी 5 लेयर है? अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय, ठीक है। अब जो है सारे मेरे लिए बड़े ही जो है ना मोस्ट जो है वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो ऑन रखें प्लीज। अब उसके बाद ये देखिएगा कि अन्नमय कोशा अभी डिस्कस किया किसके साथ, इज मेड ऑफ यानी पंच महाभूतास। एक नई बात आ गई, पंच महाभूतास, 5 महाभूतास यानी 5 अनाश, यानी जितने भी कसीफ चीजें हैं वो 5 अनाशर से मिलकर बनी है। 5 महाभूतास, 5 अनाशर, महाभूता मोहब्बत महाभूतास यानी 5, हाँ ठीक है, यानी 5 महाभूतास, ठीक है। अब जो है ये इनसे मिलकर बने और इनको डिस्कस करते हैं अभी 5 महाभूतास क्या है वो विल डिस्कस। तो उन्हीं से मिलकर जो है अन्नमय कोशा है। और ये जो है लिविंग थ्रू द लेयर मैन आइडेंटिफिकेशन हिमसेल्फ, यानी आप जो है मैं तो स्किन है, कौन कौन से हैं, फ्लैश है, बोन है, पेन, हर चीज जो है ना वो बॉडी में फील होती है, ठीक है। अब जो है वो जो अभी डिस्कस कर रहे थे 5 एलिमेंट, वो कौन कौन से हैं? 5 एलिमेंट, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर एंड स्पेस, फ्लावर, ठीक है। तो अभी जो है वो इनको डिस्कस करते हैं, पंच महाभूतास। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब जो है लेट मी, ये जनाब ये 5 अनाश कौन कौन से? अब ये देखिए, ये अंगूठा फायर, वायु एयर, फायर अग्नि, फायर अग्नि, प्लीज जरा रिवाइज कीजिएगा। अग्नि, फायर, अंगूठे का ताल्लुक फायर अग्नि, जा भाई अग्नि, हाँ जी ठीक है, फायर अग्नि। ओके, अब ये देखिएगा, पहला फायर अग्नि, फायर अग्नि, फायर अग्नि। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब दूसरी जो इंडेक्स फिंगर है वायु एयर, वायु एयर, वायु एयर, वायु एयर, एयर हवा। अब मिडिल फिंगर जो है ईथर यानी आकाश, आकाश कहते हैं ना बहुत आसमान, बहुत बुलंद, खिला, ठीक है। तो आप देखें माशाल्लाह मुंह में खिला है ना, स्टमक में खिला है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट भी है, आकाश, आकाश, गॉट इट नाउ? ओके ओके। अब जो है वो रिंग फिंगर पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी हुन याद रहेगा ना मजाइल 2 मजाइल आगे, अग्नि और पृथ्वी मजाइल, ठीक है, पृथ्वी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर, जल। वो कहते हैं ना जल बड़ा एक हाईली सिंबल्ड है फॉर वॉशरूम। पानी का एक्सक्रीट करने जा रहे हैं ना आप,
ठीक है, तो जल, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अग्नि, वायु, आकाश। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास में जितना एक्टिव बैठेंगे ना, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं लिखने पे पाबंदी लगाई हुई है, लिखना कोई नहीं है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट जो है वो मैं फोकस करता हूँ कि आई कांटेक्ट जितना मैं होगा उतना ज्यादा फायदा। तो पहला जो है वो क्या, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश, पृथ्वी, वेरी नाइस, आकाश, पृथ्वी, जल। जी, ये कौन सा है? वायु, आकाश, नहीं भाई, नहीं भाई, जल। ठीक है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, और जल। ये जो है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पृथ्वी, आकाश, बुलंद है ना, सबसे बुलंद, तो आसमान भी सबसे बुलंद। ठीक है, पहला कौन सा? अग्नि, वायु, एयर, अर्थ, जल। ठीक है, वाटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम ना? ओके, अब जो है यानी इंशाल्लाह मुद्रास जितने भी हैं वो सारे इसी पे बेस कर, इन्हीं को ज्वाइन करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ओके, तो पहला जो है पंच महाभूतास कौन से हुए? अच्छा, अब जो है, अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, ऑनलाइन वालों से भी आपसे भी, नासिका मुद्रा से क्या मुराद है? नासिका मुद्रा क्या होता है? नासिका, नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा ऑन वाली लाइन वाले में बता सकते हैं जिसको आता है, अहमद भाई के अलावा। सर पाबंदी है मेरे। हाँ जी, पाबंदी है आपको। नासिका मुद्रा, यस, नासिका मुद्रा मुझे नहीं है, मैं तो क्योंकि वो जो सिलेबस में आना ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ा नहीं, इसलिए अगर वर्ड होगा तो हो सकता है लेट करने। हाँ, इससे मुद्रा का नाम है इंग्लिश? बिल्कुल है। अच्छा जी, नासिका मुद्रा। चले अहमद भाई, आपको जो है ना वो छूट दे दी। अल्टरनेट सर ब्रीथिंग नासिका मुद्रा सर, थंब Okay. थंब को खोल के रखेंगे, दरमियान वाली फिंगर और इसको इंडेक्स वाली फिंगर को फोल्ड करेंगे और Alternate छोटी breathing. और रिंग फिंगर को खुला रखेंगे। ठीक है, इस भाई तरह बनाएंगे आप अनुलोम नासिका विलोम मुद्रा। करते हैं, अनुलोम जी विलोम सर, करते हैं ना? और यहाँ नासिका मुद्रा के साथ ही करते हैं अनुलोम नासिका विलोम। मुद्रा, नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा, ठीक है, नासिका मुद्रा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन है, हमारा राइट नॉस्ट्रल जो है वो क्या चीज करता है? वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, यानी वो जो फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, वार्मिंग करता है और मॉइस्चर करता है। ठीक है, और भैया बताइएगा जरा, हमारा राइट नॉस्ट्रल जो है वो क्या करता है? हाँ जी वो आप कहेंगे इनहेल करता है, एक्सहेल करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। ओह गुड, वेरी मॉइस्चर नाइस, हीट, वेरी नाइस मॉइस्चर हीट और जी। वो ऑनलाइन वाले धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं, भाई आप ही दें कुछ, आप ही बोलें जी। राइट नॉस्ट्रल जो है वो जो हम इनहेल अंदर करते हैं, फिल्ट्रेशन तो करता ही करता है, वार्म होता है एयर को, ठीक है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है मॉइस्चर करता है, ठीक है, यानी वो कूल ठंडक ठंडक सांस, ठीक है, कूलनेस। तो आपसे एक क्वेश्चन है, नासिका मुद्रा जो है, नासिका मुद्रा हम किस हाथ से बनाना चाहिए? राइट से, लेफ्ट से, या दोनों? किसी भी राइट हैंड से सर, हमेशा राइट हैंड। राइट से, लेफ्ट से क्यों नहीं बना सकते? लेफ्ट से लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना, कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते सर। कौन कह रहा नहीं लगा? हाँ जी, क्यों नहीं लगा सकते जनाब? ये अब वो अग्नि जो है वो इधर आएगी ना,
और डिजाइन जो है वो इधर आएगा। सर लेफ्ट हमारी सर मैं बोलूं? जी 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 बोले भाई, जी बोले भैया। सर ये जो राइट थंब है हमारा, राइट वाला, ये फायर का शो हाँ करता है, और जो राइट जी, हमारी नॉस्ट्रल ये एयर शो करती है, तो दोनों का आपस में वो यस मैच हो जाएगा। यस, यानी वो कनेक्शन उल्टा हो जाता है, कनेक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, वेल डन वेल डन। यानी हमेशा नासिका मुद्रा जो है हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शुद्धि करें, ठीक है, या कपालभाति करें, हमेशा राइट नॉस्ट्रल से यानी राइट हैंड से करेंगे। ठीक है, क्यों राइट हैंड से करेंगे? क्योंकि अंगूठा किसके साथ रिप्रेजेंट करता है? अग्नि। फायर के साथ। अग्नि। तो ये मेरा राइट नॉस्ट्रल किसके साथ है? अग्नि, यानी ये भी हीट प्रोड्यूस Heat. करता है। यानी अब ये देखें, अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूं, अब ये देखिएगा, ये मेरी फिंगर जो है, पिंकी फिंगर जो है वो वाटर, ठीक है, तो वो ठंडक के साथ रिलेट करता है, मॉइस्चर करता है ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल मॉइस्चर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन को चेंज करूंगा तो वो फिर जैसे इलेक्ट्रिशियन वो करते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट विल बी डू डस्ट। स्टार्ट सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? हमेशा ज़हन में बात रखिए। कपालभाति में भी ओ, और भी कोई है तो? और भाई कपालभाति, कपालभाति। सर कपालभाति में अभी आपने कहा था कि नासिका मुद्रा लगता है, तो किस तरह लगता है? हाँ उसमें जी, तो कपालभाति लेफ्ट नोस्ट्रिल से अलग होती है, राइट नोस्ट्रिल से अलग होती है, फिर बोथ नोस्ट्रिल से होती है। अल्टरनेट करते हैं। पहले यानी कॉन्सेप्ट को देखिएगा इंशाल्लाह, जब वो शुद्धि की क्लास करवाऊंगा तो देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो कपालभाति जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल एंड देन बोथ। ओके, जब डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस। यस, हाँ जी, नासिका मुद्रा, ये देखें ना, ब्रेथ फायर करके। पहले आप जब सुबह उठते हैं, बड़ी डिटेल में डिस्कस होगी, बस जस्ट यू हैव टू फोकस। मैं फिर अगर इसमें चला गया ना तो मेरा आगे रुक जाएगा। ये आई एम कमिटिंग विद एवरीवन, मैं इस पे जो है ना बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा शुद्धि क्रिया। ठीक है, तो अब जो है, अब कॉन्सेप्ट को देखिएगा, यानी जो ऊपर लेकर जाऊंगा, तो फायर अग्नि, अंगूठा, इसका ताल्लुक मणिपुर चक्र के साथ। फिर एयर वायु, अनाहत चक्र के साथ। विशुद्धि चक्र जो है स्पेस, ठीक है, मूलाधार चक्र अर्थ, और वाटर स्वादिष्ठान। ये तो नहीं भूलना चाहिए, यानी जो है वो सीमन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, वाटर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यानी सेवन है, सेवन कॉम्बो भी आता है ना इनका, कॉम्बो समझ, कॉम्बिनेशन। उंगलियां 5 है, क्या करें, 2 उधारियां ले लें। ओके, अब जो है यहां तक हमने डिस्कस किया, कौन सा इशाल भाई, ये जो डिस्कस किया अन्नमया कोश का डिस्कस। ठीक है, यानी ये लफ्ज आ गया था पंच महाभूतास, तो वो मैंने उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, अब जो है वो अगली बात आ रही है प्राणमय कोश के साथ। ठीक है, जितने भी आपने ब्रीदिंग करेंगे, यानी सॉरी प्राणायाम करेंगे, इट्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है, वैसे मुझे कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया प्राण और ब्रीदिंग दोनों में फर्क क्या है, प्राणायाम और ब्रीदिंग फर्क क्या है? ठीक है, ओके, अब क्या क्या पूछा तो क्या पूछा, फिर सही प्राणायाम करवाऊंगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, मान लेते हैं जनाब। ठीक है, अब जो है प्राणमय कोश, यानी ये किसके साथ रिलेट करती है? प्राणमय कोशा जो है वो
सटल बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये जितने भी प्राणायाम, पंच प्राणास और फिर जो है वो प्राणायाम और खास तौर पे जो है वो खास तौर पे चक्रास, ठीक है, कंडुनी नाड़ी, इन सब का ताल्लुक जो है प्राणमय कोशा के साथ। उसके बाद अगला जो है मनमय कोशा, यानी इसका ताल्लुक जो है ये माइंड शीट है, और जितने भी ख्यालात, जितने भी मन में जो क्वेश्चंस, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ किसी भी टाइप, ठीक है, उनका ताल्लुक इनके साथ है। और फिर 5 सेंसरीज का पता है ना आपको, हवा से हम सब, यानी पंच इंद्रियज, यानी जिनको हम कहते हैं 5 सेंसेस। जी जा भाई, कौन कौन सी? हाँ देखा ना, पकड़ लेता हूँ। यस, ठीक है। अब ये जो है 5 सेंसेस आए, इन सब का ताल्लुक, यानी जितने भी हम जो है वो परसीव करते हैं 90%, सॉरी 80% जो नॉलेज है वो हम, यानी जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, वो हम परसीव करते हैं आंखों से, ठीक है। बाकी जो है वो 20% ऑफ दी नॉलेज जो है वो परसीव करते हैं रिमेनिंग 4 सेंस, ठीक है। इजी हो जाए, रिलैक्स, टांगी सीधी कर लें, कोई रीजन नहीं है। तो वी हैव, अभी जो है वो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हाँ 24 मिनट पड़े हुए। ओके, अब मनमय कोशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, टांगी सीधी कर लें, इजी होकर रिलैक्स होकर बैठ, ठीक है। विज्ञानमय कोशा, बुद्धि इंटेलेक्चुएशन के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। आप वैल्यूएट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी जो है वो यूजफुल है, यानी इन सब को जो है वो आप अपनी हर चीज को अपनी अक्ल दानिश, अपनी फहम जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, उसी के बिहार पर, ठीक है। आनंदमय, यानी जो रिलेट करता है किसके साथ, यानी द मोस्ट सटल बॉडी के साथ। जो मोस्ट सटल बॉडी कौन सी है? लतीफ फ्री, आनंदमय क्वेश्चन, यानी ब्लिसफुलनेस, ठीक है। तो अब जो है, अगर मैं जी जी, अब हमारी बॉडी का पार्ट है, वो हम कोई एक्सप्लोर करता, कोई नहीं करता। अब ये देखिएगा कि नॉर्मली जो है, अब थोड़ा सा संस्कृत लफ्ज अगर आप मुझे इजाजत दें, तो अन्नमय कोशा, यानी इसको हमने क्या बोला था? कसीफ बॉडी, और जो है वो संस्कृत में इसको शिठुल्ला शरीर, बॉडी, हाँ जी, शरीर बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, यानी ये जो है जी, सूक्ष्म, आप ये आ रहा ना भाई, सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी, ठीक है। और फिर कहते ना बड़ा करनी वाला बंदा, करना शरीर जी, ग्रॉस बॉडी बताया तो है भाई, जो है कसीफ, सॉलिड, फिजिकल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ये थोड़ी सी तकलीफ करके ये सूक्ष्म, शिठुला और करना शरीर, इनके बारे में थोड़ी सी तकलीफ कर लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट जो सर ने सिलेबस दिया है उसमें नाड़ी सिस्टम, ये भी है, वी हैव टाइम, ठीक है, 20 मिनट है। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको जो है ना ये इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करें, ठीक है। नाड़ कहते हैं, ठीक है। तो 3 नाड़ी हैं बहुत ज्यादा, जो पहले 3 नाड़ी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जो है आगे जो इनकी सब नाड़ीज आएंगी, और फिर जो है वो उससे ऑनवर्ड सब नाड़ी। तो पहले जो है वो आप देखिएगा 3 नाड़ी आपको नजर आ रही होंगी, राइट। हम चक्रात कर रहे थे, चक्रात का हिस्सा है या क्या? चक्रात प्राणमय कोशा स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है। प्राणमय कोशा में डिस्कस किया था ना, जो सटल चीज है वो कौन सी है, यानी जो लतीफ है, उसमें कौन सी चीज आ रही है, मैंने डिस्कस किया था कि नाड़ी सिस्टम है, उसी पर बेस का तो चक्रास है,
उसी से बेस करता प्राणायाम। ठीक है, तो फिर पंचा प्राणा वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नो, क्रिया जिस्म की सफाई है, कपालभाति क्रिया है शुद्धि नहीं, कपालभाति क्रिया है, वो फिजिकल बॉडी का कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ना। ठीक है, अब जो है नाड़ी यानी पाथ, स्ट्रीम, पाइप, नाड़ सटल है, जिस्म को काटेंगे नजर तो नहीं आएगी, रूप नजर तो नहीं आती, बट एग्जिस्ट। अब जो है वो दो नाड़ी, फिर उनके बाद आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल को अगर हम डिस्कस करें, तो जो राइट नोस्ट्रल से लेके और कहां तक, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे, राइट नोस्ट्रल से स्पाइनल कॉर्ड के राइट एट द बॉटम, इसको क्या बोलते हैं, यानी गर्म है ना, नो पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, पिंगला से मुराद, यानी आप ये देखें ना कि किसी भी चीज को गर्म करें तो वो पिघल जाती है, मेल्ट आउट हो जाती है, याद रहेगा, पिंगला नाड़ी। ठीक है, यानी इसको याद रहेंगे, यानी पिंगला नाड़ी, क्या पिंगला नाड़ी। और जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, वाह जी वाह, जबरदस्त। राइट नोस्ट्रल क्या हुआ, पिंगला नाड़ी और ईड़ा। अब ये देखे ना, ऊपर मैंने थोड़ा सा अब आपको दिखा दिया, ईड़ा। अब ये देखे, ठीक है, डी। अब ये देखें, सूरज एक तरफ, सूरज एक तरफ चांद, राइट नोस्ट्रल, एक ठंडी और एक गर्म। जनाब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है, यानी राइट नोस्ट्रल क्या है, यानी वो सूरज वाली साइड पे बनाया, ठीक है, चांद लेफ्ट वाली साइड, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। और कोशिश के दोनों के कलर भी सेम हो जाए, ब्लू विद ब्लू और जो ऑरेंज येलो विद। तो दो नजर आ गई, दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की, राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल। ठीक है, राइट नोस्ट्रल किससे रिलेट कर, भाई आप लेट जाएं, नहीं लेट जाएं। ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? रिजवान भाई, राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल। राइट नोस्ट्रल किससे रिलेट कर रहा है? सूरज से। इसको क्या बोलते हैं? पिंगला नाड़ी। ठीक है, और लेफ्ट नोस्ट्रल चांद से, ईड़ा नाड़ी। ठीक है, अमीन भाई समझ आया क्या? ईड़ा आएगा नजर, होल्ड ऑन। पहले मैं चाह रहा हूं ना कि पहले आप जब उसको देखें तो कम से कम जो है ना वो पहले ईड़ा। वो आपने कहना इधर डी लिखियो, आप आर बोल रहे हैं संस्कृत में। ठीक है, ईड़ा और पिंगला। ओके, अब जो है ईड़ा नाड़ी जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रल, वो उन्हें क्या करवाया जाता है? चंद्रा बेदन करवाया जाता है, राइट, सूर्या बेदन करवाया। ठीक है, अच्छा, अब आप में से कोई भी ऑनलाइन में से या ऑफलाइन में कोई भी जो है वो 8 प्राणायाम डिस्कस किए थे, नाम बता दे कोई भी। जी जिया भाई बताइए। शीतकारी, ओके, शीतली, नाड़ी शोधासन, भस्त्रिका। नाड़ी शोधन कहाँ भाई घुसाया? नाड़ी शोधन कहाँ घुसाया? नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है। ओके, वो भी नहीं है भाई, अनुलोम प्राणायाम नहीं है। सूर्य पहला कौन सा है? सूर्य दूसरा उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी और शीताली। ठीक है, तीसरा ब्राह्मरी। ठीक है, उजाय,
भस्त्रिका, मोर्छा, प्लावनी। ये नाम पहली दफा शायद सुने हैं। सर ये दो नाम बताएं दोबारा। ओके, मोर्छा और प्लावनी, मोर्छा और प्लावनी, मोर्छा और प्लावनी। ओके, अब जो है ये नाड़ी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिलेट कर रहा है जो है वो प्राणायाम के साथ। ओके, और खास तौर पे हा और था, हाथा, हाँ नहीं है। हम लोगों वालों ब्रीदिंग तो है लेकिन प्राणायाम नहीं है, नहीं है। हठयोग पर दीपिका उठा के देखिए, उसमें नहीं लिखा हुआ वो आप ब्रीदिंग और प्राणायाम को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं भाई, वो फिर डिस्कस करेंगे, ये फिर टॉपिक मेरा रह जाएगा। अब जो है सिग्निफिकेंस जो है वो आप देखें कि प्राणायाम जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, यानी जितनी भी ट्रेडिशन हठयोग पर दीपिका के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, हा था, हाथा, ठीक है। हा जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, सन के साथ। हा जो है वो रिलेट करता है विद, ठीक है। और इसी तरह दो नाड़ी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी। और ईड़ा और पिंगला से आगे अगर मूव करते हैं तो फिर जो है यानी इन रिलेशनशिप बता दिया कि ये किस किस के साथ अटैच हैं। और तीन जो है वो नाड़ीज हैं, कौन कौन सी, यानी पिंगला, ईड़ा और पिंगला, और फिर सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। हाँ जी, वो तो सुषुम्ना नाड़ी, हाँ सुषुम्ना नाड़ी, सेंट्रली जी, सेंट्रल नाड़ी। ओके, अब जो है वो, अब ये देखिएगा पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रल टू द राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देख, यानी इसके जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कि राइट नॉस्ट्रल इज सूर्य, काम क्या करती है, इंक्रीज हीट इन द बॉडी, और फिर जो है ये रिलेट करती है विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को जब डिस्कस करेंगे ना तो वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो अभी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल रिलेट करती है विद जो है वो लेफ्ट, ठीक है। ये जो है उसका उलट, ये उसका उल्ट, ठीक है। ईड़ा जो है उसका उल्ट, किसका, पिंगला का। वो किसके साथ रिलेट कर रही थी, सन के साथ, ये मून के साथ, ठीक है। वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रही है, ये कूलनेस, ठीक है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये पैरासिम्पैथेटिक, राइट। फिर आगे जो है वो नेक्स्ट जो है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। क्या, सुषुम्ना, नाड़ी, ठीक है। और रिलेट करती है, ठीक है, जो कहां से, जो जहां पे दोनों नाड़ी जो है वो जाके स्पाइनल कॉर्ड, यानी दोनों नाड़ी ऊपर से यूं नीचे जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर, यानी उनका डायरेक्शन जो है वो राइट नोस्ट्रल से लेके हमारे, ठीक है। तो एंगर जो है वो फिर आगे चक्रा स्टोरी स्टार्ट होगी, बिल्कुल बॉटम, यानी ये अगर मैं ये अभी जो है वो इंशाल्लाह ये स्पाइन, ठीक है, इसी में स्पाइन कॉर्ड लेफ्ट और राइट नॉट, ठीक है। अब जो है कॉन्सेप्ट ये हुआ, यहाँ से ये इधर से ऊपर की तरफ सुषुम्ना, ठीक है, जो कुंडलानी शक्ति को जो है वो एक्टिवेट करती हुई मूलाधारा से लेके कहां तक लेकर जा रही है, यानी इसके साथ, ठीक है। अब जो है अलोंग विद ये रन करती है विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और कहां तक जा रही है, बेस ऑफ द स्पाइन से लेके अप टू, और कुंडलानी शक्ति को एक्टिवेट कर रही है,
ओके, अब जो है कितना टाइम रह गया? ओके, अब जो है वो रिलेट करते हैं इनको 7 चक्रास के साथ, ठीक है, 7 चक्रास के साथ। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस आपका जो है ना वो मैं चाह रहा था कि आज जो है वो मैक्सिमम थ्योरी को जो है वो वाइंड अप करें, क्योंकि इंशाल्लाह सर ने कहा है संडे को जो है वो इनकी असाइनमेंट होगी, मंडे को एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब जो है वो 7 चक्रास की बात करेंगे, यानी जो थ्योरी से रिलेटेड जो आपके सिलेबस थे जो सर ने शेयर किया वो सारा ऑलमोस्ट आई हैव डिस्कस विद यू, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो है वो 7 चक्रास, अभी 3 नाड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन सी 3 नाड़ी? ठीक है, चलें ठीक है, नो oh sorry okay, so over to sir. Inshallah tomorrow we will discuss the next one. Okay, over to sir. Okay, inshallah कल जो है वो फिर इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू ओके, Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. अब क्या रहता है? आपने रोक दिया, मैंने रोक दिया। मैंने तो पढ़ाई में खेल रहा ना पढ़े सीरियसली ले रहे लाल वाल पूछो ना फ्रेंड ऑनलाइन पूछो जी। जी सर पूछिएगा। ये आने वाले दोस्तों पढ़ा है आप लोगों ने वो टॉपिक परनामा के बारे में शेयर किया था आप लोगों से, और कल मैंने कुछ स्क्रीनशॉट